एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका दिन एम्बिशन से नहीं बल्कि सूरज के घूमने से तय होता है। जब रात होती है तो जिंदगी सिर्फ धीमी नहीं होती, लाखों लोगों के लिए ये रुक सी जाती है। अंधेरे में बच्चे केरोसिन लैंप की हल्की टिमटिमाती रोशनी में अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं। उनकी क्षमता उस बाती के साथ साथ कम होती जाती है। छोटे बिजनेस जो उनके समुदाय की लाइफलाइन होते हैं, उन्हें अपने शटर बंद करने पड़ते हैं। उनकी ग्रोथ ढलते सूरज से रुक जाती है। हेल्थ केयर क्लिनिक ऑपरेट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जान बचाने वाली प्रोसीजर फेल होती रोशनी के खिलाफ एक जुआ बन जाती है। यह किसी भूले हुए अतीत की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन लोगों के लिए रोज की थका देने वाली रियलिटी है। कई पीढ़ियों से वे एनर्जी पॉवर्टी के अंधेरे में जी रहे हैं, अनरिलायबल ग्रिड्स के जरिए पावर के एक वादे का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसा वादा जो अक्सर कभी पूरा नहीं होता। उन्हें बताया गया है कि प्रोग्रेस तारों और खंभों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, दूर मोनोलिथिक पावर प्लांट से फैला एक विशाल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो महंगा, कमजोर और जिसने लगातार सबसे कमजोर लोगों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिर एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट में कुछ बदल जाता है। एक स्विच ऑन होता है, सैकड़ों मील दूर कंट्रोल रूम में नहीं बल्कि यहीं गांव के बीच में। अचानक दमनकारी अंधेरा सिर्फ पीछे नहीं हटता, वह टूट जाता है। एक स्थिर रिलायबल चमक अनिश्चित टिमटिमाहट की जगह ले लेती है, जिससे समुदाय में सुरक्षा और उम्मीद की एक नई भावना भर जाती है। ये सिर्फ लाइट से कहीं ज्यादा है। ये एक रेफ्रिजरेटर की आवाज है जो कीमती भोजन और जान बचाने वाली दवा को सुरक्षित रखती है। ये वह साफ चमकदार रोशनी है जिसके नीचे एक बच्चा बिना किसी परेशानी के पढ़ सकता है। हर पेज के साथ उसकी दुनिया बड़ी होती जाती है। ये अपॉर्चुनिटी का जन्म है, सेफ्टी की नींव है और व्यापक दुनिया से कनेक्शन की चिंगारी है। ये शांत क्रांति एक सदी पुराने पैराडाइम को चुनौती दे रही है। हमने हमेशा अपनी पावर के लिए क्षितिज की ओर देखा है, ये मानते हुए कि बड़ा बेहतर होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत दिशा में देख रहे हैं? क्या होगा अगर सबसे रेजिलिएंट और इक्विटेबल एनर्जी सॉल्यूशन पुरानी नाजुक लाइनों को बढ़ाने के बारे में नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर उन विशाल दूर के पावर प्लांट्स में नहीं है, बल्कि हर गांव की अपनी इंजेन्यूटी और रिसोर्सेज में है? यह इस बात की कहानी है कि कैसे समुदाय पावर वापस ले रहे हैं, एक समय में एक माइक्रोग्रिड के साथ एक उज्जवल, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना रहे हैं। हमारा करंट एनर्जी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। बड़े पावर स्टेशन बिजली बनाते हैं, इसे हजारों किलोमीटर के तारों से भेजते हैं। लेकिन हर तूफान, हर ओवरलोड के साथ विफलता आती है, ब्लैकआउट्स जिनसे अरबों का नुकसान होता है और लाखों लोग प्रभावित होते हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया तारों और पावर प्लांट्स के एक विशाल इंट्रिकेट वेब से पावर पाती रही है। सेंट्रलाइज्ड ग्रिड 20वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक अजूबा जिसने अंधेरे में रोशनी लाई और अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा दिया। लेकिन यह इंटरकनेक्टेडनेस इसकी कमजोरी भी है। विफलता का एक भी पॉइंट, एक तूफान, एक टेक्निकल फॉल्ट, एक साइबर अटैक, ब्लैकआउट्स की एक चैन को ट्रिगर कर सकता है, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब जाते हैं और मॉडर्न लाइफ रुक जाती है। हमने अपने समाज को एक ऐसी नींव पर बनाया है जो शक्तिशाली है फिर भी आश्चर्यजनक रूप से कमजोर है। क्या कोई बेहतर तरीका है? एनर्जी के लिए एक स्मार्टर, ज्यादा रेजिलिएंट अप्रोच पेश है माइक्रोग्रिड। यह एक रेवोल्यूशनकारी कॉन्सेप्ट है, फिर भी बहुत ही सिंपल है। 21वीं सदी के लिए डिजाइन किया गया एक छोटा, लोकल और सेल्फ सफिशिएंट पावर नेटवर्क। इसके मूल में एक माइक्रोग्रिड ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज का एक इकोसिस्टम है जो सामंजस्य में काम कर रहा है। हम इसे छतों पर लगे सोलर पैनल्स में देखते हैं जो चुपचाप सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। हम इसे पवन टर्बाइनों के सुंदर घूमने में देखते हैं जो हवा से बिजली पैदा करते हैं। इस ऊर्जा को फिर एडवांस्ड बैटरी सिस्टम में कैप्चर और स्टोर किया जाता है जो किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार रहती है। हालांकि असली जीनियस इसकी इंटेलिजेंस में है। एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम दिमाग के रूप में काम करता है जो लगातार एनर्जी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और मेन ग्रिड की हेल्थ को मॉनिटर करता है। और यहाँ ट्विस्ट है, जब वह मेन ग्रिड लड़खड़ाता है तो माइक्रोग्रिड एक अविश्वसनीय काम करता है। ये बिना किसी रुकावट के डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक ऐसा काम जिसे आइलैंडिंग के नाम से जाना जाता है, जिससे स्थिर रिलायबल पावर का एक सेल्फ कंटेंट बबल बनता है। यहीं पर माइक्रोग्रिड सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वे फलते फूलते हैं।
जबकि आसपास की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, माइक्रोग्रिड पावर्ड समुदाय में रोशनी जलती रहती है। हॉस्पिटल जान बचाना जारी रख सकते हैं, बिजनेस खुले रह सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी सुरक्षा और नॉर्मलसी की भावना के साथ चल सकती है। ये डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की ओर एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक सिंगल वल्नरेबल मोनोलिथ से मजबूत आत्मनिर्भर एनर्जी आइलैंड्स के नेटवर्क तक। अफ्रीका के एक दूर दराज के गांव से कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी कैंपस तक, या यहाँ तक कि एक पूरे आइलैंड नेशन तक, माइक्रोग्रिड्स ये साबित कर रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक और टिकाऊ एनर्जी फ्यूचर सिर्फ एक सपना नहीं है, ये पहले से ही यहाँ है। सीक्रेट? माइक्रोग्रिड्स रिन्यूएबल सोर्सेज पर चलते हैं, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, बायोगैस, स्मार्ट बैटरियों के साथ। जबकि बड़े शहर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं, गांव सीधे फ्यूचर में छलांग लगा रहे हैं। एनर्जी की कहानी फिर से लिखी जा रही है, बड़ी कॉरपोरेशंस के बोर्डरूम में नहीं, बल्कि जमीन पर दुनिया भर के समुदायों में। एक शांत क्रांति हो रही है जो एक सिंपल लेकिन गहरे आइडिया से पावर्ड है, माइक्रोग्रिड। इसका प्रभाव जीवन को उन तरीकों से बदल रहा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में, जहां सूर्यास्त के बाद एक बार अंधेरा छा जाता था, एक लोकलाइज्ड सोलर माइक्रोग्रिड ने अवसर को जन्म दिया है। बच्चे अब शाम तक पढ़ाई कर सकते हैं, छोटे बिजनेस ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं और महत्वपूर्ण मेडिकल क्लिनिकों को जीवन बचाने के लिए जरूरी विश्वसनीय बिजली मिलती है। ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता है, आर्थिक सशक्तिकरण का एक टूल है जो समुदाय द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है, जिसकी वह सेवा करता है। पूरे महाद्वीप में, सब सहारा अफ्रीका में ऐसी ही कहानी सामने आती है। कई पीढ़ियों से दूर दराज के गांवों तक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड का विस्तार करना बहुत महंगा माना जाता था, लेकिन माइक्रोग्रिड्स जो भरपूर हवा और सूरज से पावर्ड हैं, समुदायों को उस पुराने मॉडल को छोड़कर आगे बढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। वे जमीन से अपना खुद का एनर्जी फ्यूचर बना रहे हैं। इन बच्चों के लिए बिजली की स्थिर चमक में खेलते हुए रिलायबल पावर कोई लग्जरी नहीं है, यह एक स्वस्थ, ज्यादा प्रॉस्परस फ्यूचर की नींव है। यह क्रांति सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपस में एक स्टेट ऑन द आर्ट माइक्रोग्रिड एक अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है। यह अगली पीढ़ी के इंजीनियर्स के लिए एक लिविंग लैबोरेटरी और सस्टेनेबिलिटी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जब क्षेत्रीय ब्लैकआउट होते हैं तो कैंपस डिस्कनेक्ट हो सकता है और खुद को पावर दे सकता है, जिससे महत्वपूर्ण रिसर्च और स्टूडेंट्स की लाइफ बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। यह सेल्फ सफिशिएंसी का एक मॉडल है और रेजिलियंस का महत्व आपदा प्रवण जापान से ज्यादा कहीं और स्पष्ट नहीं है। भूकंप के बाद जब नेशनल ग्रिड कट जाता है तो माइक्रोग्रिड्स लाइफलाइन बन जाते हैं। वे शेल्टर्स में रोशनी जलाए रखते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को पावर देते हैं और अराजकता के बीच उम्मीद की किरण प्रदान करते हैं। समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए यह इंडिपेंडेंट पावर रिकवरी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। भारत से जापान तक, अफ्रीका से अमेरिका तक मैसेज क्लियर है, माइक्रोग्रिड्स एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा है। वे एक फंडामेंटल शिफ्ट को दर्शाते हैं जो एनर्जी को सस्ता, क्लीनर और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाते हैं। वे चुपचाप पावर को सचमुच लोगों के हाथों में वापस दे रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई नहीं करता, कोई हॉस्पिटल पावर नहीं खोता और कोई समुदाय पीछे नहीं छूटता। वह दुनिया बन रही है एक समय में एक माइक्रोग्रिड